बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा से लोगों में आक्रोश। जबलपुर और छतरपुर में फूका बांग्लादेश सरकार का पुतला। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। ग्वालियर में शहर के एंट्री पॉइंट की दीवार गिर गई। लोकार्पण से पहले ही दीवार धराशायी। स्मार्ट सिटी ने किले की थीम पर बनाया है गेट। मुरैना में ठंड और भूख से लगातार हो रही है गौवंशों की मौत। मृतक गौवंशों को ले जा रहा ट्रैक्टर चालक फरार। प्रशासन पर उठ रहे हैं सवाल। रतलाम में आक्रोशित ग्रामीण ने फूका पंचायत ऑफिस। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से परेशान युवक ने लगाई है आग। आगरमालवा में मारपीट करने वाले आरोपियों को मिला सबक। पुलिस ने गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। आरोपियों ने बुजुर्ग से की है मारपीट। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा मध्य प्रदेश। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ आज मध्य प्रदेश में विरोध हुआ है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखाते जाएंगे। जो पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आई है वो जबलपुर की होगी जो आ गई है, बल्कि ये देखिए जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां समाजवादी पार्टी ने मालवीय चौक पर बांग्लादेश के झंडे जलाए और भारत सरकार से बांग्लादेश से व्यापारिक संबंध खत्म करने की मांग की। यहां समाजवादी पार्टी ने कहा कि देखिए बांग्लादेश से किसी तरह का कोई व्यापारिक संबंध नहीं होना चाहिए। छतरपुर, यहां लोगों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंककर विरोध जताया। इस दौरान बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये दोनों तस्वीरें हैं। देखिए, अगर किसी दूसरे देश में अगर गलत काम हो रहा है, अगर किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में, क्यों किया जा रहा है भाई? तो जाहिर सी बात है उसका आक्रोश भारत देश में भी देखने को मिलेगा और यही वजह है ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। खबर ग्वालियर से है। शहर के एंट्री पॉइंट की दीवार गिर गई है। ग्वालियर में जो शहर का एंट्री पॉइंट है, कभी आपने ध्यान दिया हो तो उसकी दीवार गिर गई है। अभी इसका लोकार्पण भी नहीं हुआ था, यानी लोकार्पण से पहले ही दीवार गिर गई। ये दीवार कैसे बनाई गई थी जरा दिखाइए, कोई पुरानी तस्वीर हो। ये आ गई। ये किले की थीम पर इसे बनाया गया था। गेट को स्मार्ट सिटी ने एंट्री गेट बनाया था, लेकिन स्मार्ट सिटी कैसे काम कर रहा है भाई? लोकार्पण हुआ नहीं, उसके पहले किले की थीम पर बनाया गया गेट यहां पे गिर गया है। नासिर, ये काम कैसे हो रहा है ग्वालियर में? सड़कें देख लीजिए तो उनकी ऐसी खस्ता हाल स्थिति है कि उन पे ना बात किया जाए तो ही बेहतर है। चलिए, थोड़ा बहुत वो लाइन पे आए थे, लेकिन ये क्या, स्मार्ट सिटी ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया यहाँ पे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह की जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है कि अभी तक जो स्मार्ट सिटी ने जो गेट स्मार्ट सिटी ने जो गेट का निर्माण किया था ये शहर के एंट्री पॉइंट पे किया था, लेकिन एंट्री पॉइंट का ये गेट का लोकार्पण भी नहीं हुआ। उससे पहले ये गेट अगर कहीं ना कहीं गिर जाता है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन देखा जाए तो ग्वालियर शहर के करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया था। 4 शहर के एंट्री पॉइंट बनाए गए थे, उसमें से ये ग्वालियर किले की थीम पर ये जो गेट था वो भिंड रोड पर बनाया गया था और वो भर भरा कर गिर गया। हालांकि उसको कवर्ड कर दिया गया है और दावा निगम का जो स्मार्ट सिटी कंपनी है उसके द्वारा किया जा रहा है कि जो वेंडर है जिसको गेट बनाने का ठेका दिया गया था उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अभी इतनी जल्दबाजी में ऐसा क्या हुआ? उसने जल्दबाजी में एक तो निर्माण किया और फिर उसके बाद वो टिक भी नहीं पाया और उसके बाद वो गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल तो खड़े होंगे और होना भी चाहिए, चूंकि लोकार्पण हुआ नहीं। अब सोचिए कितने दिनों तक चलेगा ये, है ना? सवाल तो उठ खड़ा होगा। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए नासिर गौरी आपका। और अब आपको लेके चलेंगे यानी दर्शकों को जिन्होंने इस बुलेटिन को नंबर 1 बनाया है, आपको ले चल रहा हूं मंडला। धान कस्टम मिलिंग घोटाले का खुलासा हुआ है।
मनेरी क्षेत्र की 5 राइस मिलों में घोटाला हुआ है। कितनी? 5 राइस मिलों में। और ये घोटाला कितने का है? तकरीबन ये 13 करोड़ रुपए के चावल का घोटाला है। और ये घोटाला 4 राइस मिलों ने किया है। और यही वजह है कि वहां ताला लगा दिया गया। ये करते क्या थे ये लोग? अच्छे चावल के बदले अमानक चावल जमा करने की तैयारी थी। इन लोगों की प्लानिंग क्या थी कि अच्छे चावल के बदले कैसे अमानक चावल जमा कर लिया जाए। कुछ मिलों में चावल की जगह पोल्ट्री फीड मिलने की भी पुष्टि हुई है। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं मिली है। कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश दिए। देवेंद्र, ये मंडला में क्या हो रहा है? एक के बाद एक, ये क्या है? इन लोगों ने 13 करोड़ रुपए का चावल का घोटाला कैसे किया? जी बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये एक नहीं दो नहीं पूरे 13 करोड़ का घोटाला हुआ और आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला में ये घोटाला हुआ है। मंडला जिले के निवास विकास खंड के अंतर्गत एक मनेरी गांव पड़ता है, जहां पर ये 5 राइस मिलों में करीब 13 करोड़ का जो चावल घोटाला सामने आया है। अच्छे चावल को अमानक तरीके से खपाने की साजिश इनकी चल रही थी, जिसकी जांच या खुलासा कलेक्टर अपने अधिकारियों को जांच के लिए बोला और जिसके बाद ये खुलासा सामने आया है। राहुल, धन्यवाद देवेंद्र इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। राजगढ़ की जिला अस्पताल में आग लग गई है और यहां की औषधि भंडार में आग लगी है। इससे नुकसान यह हुआ है कि लाखों की सरकारी दवाइयां जलकर खाक हो गई हैं। जो गरीबों को मिलनी थी वो जलकर खाक हो गई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। राजगढ़ जिला अस्पताल का यह मामला है, लेकिन सवाल यह है कि आग कैसे लगी? कैसे आग लगी? शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या अभी ठंड का मौसम है तो कोई वहां पे आग सेक रहा था, इस वजह से आग लगी? क्या वजह है कि आग कैसे लगी? भाई, इससे लाखों रुपए की सरकारी दवाइयां का नुकसान हुआ है जो लोग मरीजों को दी जाती। और एक तो वैसे ही डॉक्टर आधी से ज्यादा दवाइयां बाहर की ही लिख देते हैं। 1-2 गिनी चुनी दवाइयां मिलती हैं, वो भी आग के भेंट चढ़ गई हैं। तो लापरवाही किसकी है? यही तो जिला अस्पताल को पता करना है ना। अगली खबर जबलपुर से है। नौकरी दिलाने के नाम पर एक लड़की से दुष्कर्म किया गया है। जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर रेप हुआ है। कृषि विश्वविद्यालय के 2 कर्मचारियों ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह विश्वविद्यालय के सरकारी क्वार्टर में वारदात को अंजाम दिया गया है। यह आधारताल थाना के कृषि नगर का यह मामला है। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर से खबर है। सर्राफा बाजार स्थित ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है। 40,000 का गोल्ड पेंडेंट महिला लेके चली गई है। दुकानदार को शक होने पर उसने दौड़ाया, लेकिन वो दौड़कर फरार हो गई। सीसीटीवी में वो कैद हो गई है। ये वारदात कोतवाली पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी और महिला की तलाश कर रही है। कि 40,000 का गोल्ड पेंडेंट है जिसे महिला लेकर वहां से फरार हो गई। वो देखने के बहाने आई थी लेकिन लेके चली गई। सर्राफा बाजार स्थित ज्वेलरी शॉप में ये चोरी हुई है। ये जबलपुर से खबर है। में पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। मारपीट में कर्मचारी जख्मी हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। ये विवाद शुरू कहां से हुआ? पेट्रोल डलवाने को लेकर विवाद हुआ। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का यह मामला है। टीकमगढ़ से खबर है। नकाबपोश बदमाशों ने 2 घरों में चोरी की है। नूतन विहार कॉलोनी ढोंगा में 2 घरों को निशाना बनाया है। सोने चांदी के जेवर लेकर चोर भागे हैं। चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कोतवाली थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली थाना पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी है।
आकाशवाणी चौराहे पर हंगामा हो गया। ये ग्वालियर की बात मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि ग्वालियर की खबर है ये। अंबेडकर का पुतला जलाने युवक पहुंचे थे। पुतला दहन की सूचना के बाद हंगामा हुआ। भीम आर्मी और दलित संगठन के लोग वहां पहुंच गए। पुतला जलाने पहुंचे युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। भीम आर्मी ने कहा है कि नहीं करने देंगे बाबा साहब का पुतला दहन। कल भीम आर्मी से जुड़े हुए संगठनों ने मनुस्मृति का पुतला जलाया था। विरोध में आज अंबेडकर का पुतला दहन किया जा रहा था। पिकअप वाहन ने स्कूल वैन को टक्कर मारी है। शिक्षिका समेत 6 बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा है। बेगमगंज सुल्तानगंज स्टेट हाईवे में ही हुआ है। पन्ना में 8 बच्चियां फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई हैं। पूरी सब्जी खाने के बाद इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। ये सांसद खेल महोत्सव हो रहा था, उसी में ये शामिल होने के लिए गई थी। समापन समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। पवई के प्राथमिक कॉलेज में इलाज हो रहा है, प्राथमिक हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। बल्कि उल्टी, दस्त और सांस लेने में इन्हें परेशानी हुई। उसके बाद हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट कराया गया। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।